बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं दाल चावल और ये मैं चटनी का सामान है ये। तो ये हम इमली की चटनी पीसेंगे। तो इमली की चटनी में मिर्चें कम डालते हैं, तो ये मैंने ये 3-4 मिर्चें ली हैं बस, और लहसुन के जवे लिए हैं, और आधा चमचा मैंने ज़ीरा लिया है, और पुदीना है, और इमली है ये हम भिगो देंगे अभी। तो ये हम चटनी पीसेंगे। तो ये आप लोग भी कहेंगे कि बैठ बैठ के ही काम करती है ये, तो ज़ाहिर है मैं चलती फिरती इतना नहीं हूँ ना। तो ये है कि मैं बैठे बैठे काम करती हूँ अपना, मैं चलती फिरती इतना नहीं हूँ। तो ये मैं चटनी का सामान निकाल रही हूँ। चटनी वैसे पीसते हैं हम लोग, तो ज़ाहिर है उसमें मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, और ये इमली की चटनी है ना, तो इसमें हम मिर्चें कम डालते हैं। सिर्फ 3-4 मिर्चें लेंगे, और लहसुन, ज़ीरा, इमली और पुदीना। ये पुदीने के पत्ते तोड़ रही हूँ मैं, पुदीना डालूँगी। और हम खड़े मसूर की दाल, जिसको कहते हैं ना मलका की दाल, वो वाली दाल, हम वो दाल पकाएंगे आज। और चावल, दाल चावल पकेंगे हमारे यहाँ। वैसे तो हमारे बेटे ने भी बुलाया है, मियों का बेटी मेरी आई हुई है ना, 1.25 महीना हुआ है उसका, तो ज़ाहिर है यहाँ रुकी हुई है वो, हमारे घर में रुकी हुई है, ज़ाहिर है वो 1.25 महीना नहा के आई है। तो मेरे बेटे ने भी बुलाया है ऊपर, तो वो मछली वछली लेकर आया है, वो फ्राई व्राई हो रही है वहाँ मछली, तो उसने हमें बुलाया है अभी। तो मैं यहाँ पे ये दाल चावल बना के तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी। ये मैंने दाल का पानी रख दिया बॉयल करने को, ये अच्छा खासा इसमें उबाल आ गया है पानी में। तो अब मैं इसमें मिर्चें डालूँगी, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें डालूँगी, और हाफ़ चमचा मैं हल्दी डालूँगी इसके अंदर। ये 2 चमचे मैं पिसी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, और ये हाफ़ चमचा मैं हल्दी डालूँगी। दाल में खूब पानी में खूब अच्छा बॉयल आ चुका है। तो ये है कि मसूर की दाल जो है, मसूर की दाल चावल भी बनाते हैं लोग, सब रंग की दाल चावल भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ये मलका की दाल चावल बनते हैं। इसको मलका की दाल भी कहते हैं, और इसको हम खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं। तो इसको हमने भिगो दी थी, साफ़ करके चुन चुना के उसको भिगो दी थी हमने। अभी मैं इसमें दाल डाल रही हूँ, और पानी खूब अच्छी तरह उबल गया था, और चटनी का सामान मैंने निकाल दिया है। चटनी पिसेगी, सलाद वलाद बनेगी। क्योंकि दाल में भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है जब अच्छी दाल पके और उसके साथ चटनी हो और सलाद हो, तो मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लगता है दाल का जायका भी। और ये मैंने लहसुन छीला है, तो मैं लहसुन भी साबुत ही डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि ये हम जब दाल घोटेंगे ना, हमारी दाल घुटेगी, तो फिर लहसुन भी इसके साथ ही साथ घुट जाएगा। तो ये मैं लहसुन डाल रही हूँ उसके अंदर। ये लहसुन के जवे मैंने छील लिए थे। अब मैं इसका कैप लगा दूँगी, और ये दाल अपनी हल्की आंच पे गलती रहेगी। तो ये दाल गल रही है, और हमने इधर चावलों का पानी रख दिया है, चावल भी उबलना है हमारे। तो ये देखें, हमारी दाल गल चुकी है, ये बिल्कुल इसका पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसको घोटेंगे, और ये हमने चावल भी पानी रख दिया था, पानी में उबाल आ गया तो हमने चावल डाल दिए इसमें। ये चावल भी हमारे पक रहे हैं ये। तो ये हम दाल चावल बना रहे हैं। नीचे हमारी जो बहू है ना, वो दाल चावल बनवा रही हैं, तो मैंने कहा मैं पका देती हूँ। तो ये हमारी दाल पक चुकी है। अब मैं इसको घोटूँगी, इसको अच्छी तरह घुट जाए दाल। ये हमारी गल तो बहुत अच्छी गई है ये, बहुत टाइम लगता है इसमें, काफ़ी देर में गलती है ये। हम कुकर तो यूज़ करते ही नहीं हैं हम लोग, हम तो ना बस इसी में ही गलाते हैं, हम ना कुकर यूज़ नहीं करते हम लोग। तो ये है कि अब मैं इसको घोटूँगी, और देखें इतनी अच्छी घुट जाएगी ये, बहुत अच्छी बनती है दाल ये, ज़ायक़ेदार बनती है। और हमारे यहाँ तो बहुत शौक़ से, हमारी तो बच्चियाँ बहुत शौक़ से खाती हैं ये दाल चावल। तो अब मैंने इमली भिगो दी थी इसमें डालने के लिए, तो ये मैंने इमली भिगो दी। और मैं लहसुन छील रही हूँ भंगार के लिए, भंगार के लिए लहसुन छील के रख दूँगी, मैं काट के रख दूँगी बारीक बारीक। और ये है कि अब मैंने इमली भी भिगो दी है। तो बस ये है कि बड़ों के हाथ की तो चटनी भी हो तो लोगों को, हमारे बच्चे क्या, सभी के बच्चे माओ के हाथ की तो बहुत शौक़ से खाते हैं कि भाई माओ के हाथ में जायका है, टेस्ट है। तो इसलिए मेरे हाथ की तो चटनी भी होती है, तो मेरे बच्चे याद करते हैं, कहते हैं अम्मी आप चटनी पीसती थी तो बहुत जायका आता था, बहुत अच्छी टेस्टी चटनी होती थी। तो अम्मी वैसी बताएं ना, तो मैं वैसे ही बताती हूँ उन लोगों को। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी पीसती हैं हमारी बहुएं भी, जो मैं बता देती हूँ जिस जिस तरीके से जो जो चीज़ें डालनी है, तो इसी तरीके से वो भी पीसती हैं सब चटनी। तो ये है कि अब ये लहसुन में छील रही हूँ, लहसुन छिल जाए तो फिर मैं दाल जो हमारी घुट चुकी है उसमें मैं पानी डालूँगी।
तो मैं बता रही थी, हाँ ये है कि मौसम भी अच्छा हो चुका है। अब जो पहले इतनी गर्मी थी, अब ज़रा थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। गर्मी तो अब जा ही रही है, बस अब थोड़ी बहुत है बस गर्मी। ज़रा दिन दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, शाम में तो खैर ठंडी हवाएं चलती हैं, अच्छा मौसम हो गया है। तो ये मेरा नवासा हैगा, तो वो रो रहा था, तो करने की बेटी का नहीं, अम्मी ले लो। उसकी आस्तीनें इतनी लटक रही थी, तो मैंने कहा मैं फ़ोल्ड कर दूँ इसकी आस्तीनें। तो मैं इसकी आस्तीनें फ़ोल्ड कर रही हूँ। माशाल्लाह ये रहने आए हुए हैं हमारे घर। तो ये 1.25 महीना नहा के आई थी मेरी बेटी। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह नवासा है मेरा ये। तो ज़ाहिर है बस ये है कि हमारे घर में तो माशाल्लाह अफराद हैं ना, तो कभी किसी के गोद में कभी किसी की गोद में। मेरी पोतियाँ भी माशाल्लाह बहुत लेती हैं, प्यार करती हैं। तो ये चावल देखें बॉयल हो चुके हैं और हम इसमें घी लगा रहे हैं। घी लगा के हम इसको दम पे लगा देंगे। हम पसाने वाले चावल पकाते हैं ना, बॉयल करते हैं। पसाने वाले हमने वो बॉयल करने को रख दिए थे, हमने पसा दिए। अब हम घी लगा रहे हैं और देखें दाल हमारी कितनी अच्छी घुट गई है ये। हमने अच्छी तरह घोट ली खूब। ये देखें दाल भी ज़रा सी भी नज़र नहीं आ रही है दाल, ये इतनी अच्छी घुट चुकी है दाल ये। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। तो मैं बता रही थी कि ये ना बहुत अच्छी, पहले तो खैर ये नहीं बनती थी दाल, लेकिन अब ये ज़ाहिर है बच्चियाँ बच्चियाँ बहुत शौक़ से यही दाल पसंद करती हैं ज़्यादा। चावल के साथ तो कहती हैं यही दाल हमें बनाओ। तो हमने ये दाल बना ली थी। तो ये देखें ये 1 पाव दाल ली थी मैंने। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी, ताकि पानी डाल के इसको हम पकाएंगे। ये देखें मैं पानी डाल रही हूँ उसमें। ये देखें अब मैं इसको, इसमें उबाल आ जाएगा। इसमें अब मैं डालूँगी अभी इमली का पानी डालूँगी। इमली हमने भिगो दी है, तो मैं इमली का पानी डालूँगी इसमें भी। ये देखें इतना पानी हमने डाला है, क्योंकि ज़्यादा हमें पतली नहीं रखनी, ज़्यादा हमें गाढ़ी रखनी है दाल हमें। तो ये अब मैंने इमली भिगो दी थी, तो मैं इसका पानी डालूँगी। ये तो चटनी का सामान है, नहीं ये मैंने भंगार का सामान तैयार किया है। और ये पुदीना है, और ये मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हम ना एंड में डालते हैं बिल्कुल। हम साथ में नमक नहीं डालते, क्योंकि दाल बहुत देर में गलती है, तो इसलिए घोट के पानी वानी डाल के फिर हम नमक डालते हैं। तो ये मैं अब नमक डाल रही हूँ। हाँ तो ये अब मैंने ये इमली भिगो दी थी। हम तो चीज़ें कहते हैं, खैर इसमें जो चीज़ें होते हैं बहुत से तो गुठली कहते हैं, क्या कहते होंगे आप लोग मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो इसमें चीज़ें कहते हैं। इमली में चीज़ें होते हैं। तो मैंने भिगो दी थी इमली ये। अब मैं इसके चीज़ें भी निकाल लूँगी सब, और फिर मैं इसका पानी डाल दूँगी इसके अंदर दाल में। थोड़ी अच्छा टेस्ट आता है ज़रा पुदीना और इसमें इमली डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये मैं इमली का पानी डाल रही हूँ उसके अंदर। ये इमली का पानी डाल दिया मैंने दाल में। दाल हमारी बॉयल आ रहा है इसमें। तो ये पक जाएगी, तो फिर मैं अब इसमें डालूँगी पुदीना, क्योंकि पुदीने से भी अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो मैं इसमें पुदीना डालूँगी। तो ये है कि मैं इसमें देखें बॉयल आ चुका है, मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ। पुदीने के पत्ते तोड़ लिए थे हमने, ये पुदीना डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और अब मैं दूँगी इसमें भंगार। तो ये भंगार के लिए मैंने लहसुन छील लिया है और काट लिया, और साबुत मिर्ची ली है मैंने 4-5, और ज़ीरा लिया है। तो अभी उबाल आ चुका है, दाल हम उतार रहे हैं। हमारी दाल बिल्कुल बहुत अच्छी परफेक्ट पक चुकी है ये। अब मैं उतार रही हूँ दाल। ये देखें दाल और पानी एक हो गया है, ये नहीं है कि दाल अलग है और पानी अलग है, बिल्कुल दाल और पानी मिक्स हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी दाल बनी है हमारी ये। तो ये चावलों के साथ बनाई है हमने ये। तो ये अब मैं, हमारी दाल पक चुकी है, अब मैं उतार रही हूँ उसको। अब मैं भंगार के लिए फ्राई पैन रखूँगी। और मैं ना किचन में, हम यूँ नहीं ज़्यादा पकाती, मैं क्या ना किचन में गैस नहीं होती, तो मैं यहाँ चेयर पे बैठ के पका लेती हूँ। अब मैं सेटिंग करूँगी यहाँ पे अपनी, इधर ना इधर लगाऊँगी कुछ, यूँ कि ज़ाहिर है मेरे बच्चों को तो टाइम नहीं मिलता, वो तो जॉब वॉब पे जाते हैं। और मेरे शौहर होते तो मैं ज़ाहिर है उनसे कहती, तो मेरी तो फ़ौरन वो। तो ये मैंने फ्राई पैन रख दिया, और अब मैं इसमें डालूँगी घी, क्योंकि घी का भंगार देते हैं हम लोग दाल में ना, घी का भंगार देते हैं, ऑयल का नहीं देते, क्योंकि घी में ज़रा चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम घी का भंगार दे रहे हैं। मैंने 3-4 चमचे लिए हैं घी के ये। तो मैं दाल में दे रही हूँ भंगार अब ये। अब घी हमारा गर्म हो जाएगा, तो फिर
तो मैं ये दाल में भंगार दे रही हूँ अब। हाँ, तो मैं ये कह रही थी गैस तो आती नहीं है, तो मुझे यहीं अपने बरामदे में सेटिंग करवानी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं जॉब में, उनको टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। और मेरे शौहर होते तो मैं ज़ाहिर है उनसे बोलती तो वो तो फ़ौरन हर काम के मुंतज़िर होते थे। मैं जैसी बोलती तो फ़ौरन मेरी सब सेटिंग वेटिंग कर भी देते। अब तक तो वो, जो मैं इतनी परेशानी होती है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होती है मुझे परेशानी। वो तो ज़रा सी देर में सब कर दिया करते थे मेरा हर काम। तो ये है कि ये लहसुन डाल दिया है मैंने, और लहसुन ब्राउन होगा थोड़ा सा फिर मैं मिर्ची डालूँगी इसके अंदर। तो ये हम भंगार दे रहे हैं। तो मैं बता रही थी मेरे शौहर तो ना, जैसे ही मैं कहती थी ये काम मतलब जैसे यहाँ ऐसा करना है फ़ौरन वो कर दिया करते थे, खुद करते थे। वो तो सारे काम अपने खुद ही करते थे, हम बाहर वालों से नहीं करवाते थे। जब से उनका इंतकाल हुआ है ना तो काफ़ी मुझे परेशानियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, जैसे क्योंकि बच्चों को तो हमारे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। और बच्चों में इतनी वो भी नहीं है, ज़ाहिर है वो आते हैं शाम को फिर अपने बच्चों में लग जाते हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनको भी अपने काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए अब मैं करूँगी थोड़ा इधर सेटिंग करूँगी अपनी, चूल्हा वूल्हा लगवाऊँगी, कुछ टेबल वेबल बनवाऊँगी अपनी, ताकि मैं इधर आराम से खड़े होकर बैठ के जैसे भी अपना कर लूँगी। क्योंकि किचन में तो गैस नहीं आती और फिर किचन है भी हमारा बहुत छोटा, तो इसलिए मैं बरामदे में ही सेटिंग करूँगी अपनी। तो ये है कि ये मिर्चें और लहसुन हमारा हो जाए तो अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये हम भंगार दे रहे हैं और फिर हम जाएंगे ऊपर अपने बेटे के यहाँ। छोटा बेटा है मेरा अदनान, में उसके यहाँ जाऊँगी अभी। ये ज़ीरा डाल दिया मैंने इसमें, और ये हमारा ये देखें लहसुन और मिर्चें अच्छी खासी ब्राउन हो चुकी हैं ये। तो अब मैं इसमें भंगार दे रही हूँ दाल में। और एक दो हमने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी थी दाल में। तो ये देखें मैं भंगार दे रही हूँ, हमारी दाल चावल दोनों तैयार हो चुके हैं। ये भंगार दे लिया। तो ये ऐसी आप लोग भी बनाएं अपने घर में, बहुत अच्छी बनती है दाल चावल। ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, मगर ये कि अगर तरीक़े से बनेगी तो बहुत अच्छी बनती है ये। इसमें हर चीज़ डालनी पड़ती है, सब पुदीना और हरी मिर्चें और इमली और कड़ी पत्ते का भी भंगार देते हैं। इसमें कड़ी पत्ता हमारे घर था नहीं, अगर होता तो मैं वो भी डाल देती, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो कड़ी पत्ता था नहीं, वरना मैं कड़ी पत्ता भी डालती भंगार में, हम लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी भी। तो ये मैं ऊपर चली गई थी तो हमारा बेटा मछली वछली लाया था फ्राई करने के लिए, और ये पिज़्ज़ा वीज़ा लाया था। तो चपातियाँ आई थी तो वो हमारे वो लाइट थी नहीं उस वक्त, ये तो यूपीएस चल रहा है कमरे में, तो लाइट थी नहीं। तो वो ज़ाहिर है उसमें धो धुला के उन्होंने खुद ही मसाला वसाला लगा के दोनों वो कर, हमारी बहू जो है वो मसाला वसाला लगा के फ्राई व्राई कर रही थी वो किचन में। तो हमने वीडियो बनाई नहीं, ज़ाहिर है क्या उसकी बनाते, अंधेरा तो इतना हो रहा था। तो ये है कि अब पिज़्ज़ा वीज़ा है ये सब, और मैं बैठी हुई थी। तो मैं जाती बहुत कम हूँ, पर मैं जाती नहीं हूँ, मैं जीना वीना मुझसे चढ़ा नहीं जाता। तो मेरे बेटे ने मुझे बुला लिया था तो मैं चली गई थी, इसलिए तो ज़ाहिर है मैं बैठी हुई हूँ। और कह रहा अम्मी आप इधर बैठ जाएं, अम्मी आप इधर बैठ जाएं। तो फिर उसने मेरे गाँव तक ये लगा दिया था, कह रहा था अम्मी यहाँ टेक लगा के बैठ जाएं अलमारी से, यहाँ ऐसे बैठी हुई है। तो फिर मैं टेक लगा के बैठ गई थी अलमारी के साथ। ये खा लिया था थोड़ा सा बच्चों ने थोड़ा बहुत, और ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है ये, और दोनों बहनों के लिए लाया था। छोटी बहन को एक दिया था, एक और एक उसको दिया, बड़ी को भेजा। बड़ी वाली बेटी आई नहीं थी मेरी, तो उसको घर पे दे के आ गया था। हाँ, तो फिर वो मैं यहाँ बैठ गई थी, तो फिर इतने में मेरी बेटी भी आ गई थी ऊपर उसको लेके मुन्ने को। तो ये हम लोग बैठे हुए हैं, तो फिर इतने में दस्तरखान लग गया था नीचे। तो हमारे यहाँ दाल चावल बने थे तो मैं तो बना के आ गई थी दाल चावल। अब यहाँ पे दस्तरखान लगा दिया, हमारी पोतियों ने दस्तरखान लगाया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मछली फ्राई होके आ चुकी है, और मेरे बेटा कहने लगा अम्मी गाँव तक ये लगा के यहाँ बैठ जाएं इधर। तो ये है कि ना चपातियाँ मंगवा ली थी, देखें ये मछली फ्राई की है। और मेरे दामाद भी आ गए थे, जो मेरी बेटी आई हुई है छोटी वाली। तो मेरे छोटे दामाद भी आ गए, तो दही का रहता है, चाय चपातियाँ बाज़ार से ही ले आया था वो। तो ये सब खाना वाना खा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें सब। और मैं मछली जो है ना मैं ऐसी खाती हूँ रूखी, जैसे मैं रोटी से नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरा बेटा कहने लगा अम्मी रोटी से खा के देखें अच्छी लगेगी, मगर मैं रूखी खाती हूँ।
तो ये है कि ना बस मैं ज़्यादा नहीं खाती, मैं कम खाती हूँ मछली ना, मुझे पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये है कि हम लोग सब खाना खा रहे हैं ये। और अगर मेरी ये वीडियो व्लॉग मेरा अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो नए मेरे बहन भाई हैं देखने वाले हैं वो सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और मुझे दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी अपनी आने वाली वीडियोज़ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।